मुसद्दिक मलिक साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही सर, ये एग्रीमेंट जो आपने मीडिया को दिखाना था आप नहीं दे सके। मैं रो रो के पिट पिट के मर गया, लेकिन क्योंकि मैंने तो पहुंचना है एंड तक, तो मैंने तो निकलवा लिया जहां से भी निकलवाना था। ये एग्रीमेंट ये तो बता रहा है सारो सबको मिल गया है जी। अब सबको तो मिल गया, लेकिन आपको पहले दे देना चाहिए था। अब मुझे सर ये बता दीजिए सर कि ये आपने आपको लगता है कि जज साहब ने एनसीए को या गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को तो पूछा ही नहीं है कि वो जो असल एग्रीमेंट है जो हुआ है बिजनेस टाइकून और उनके दरमियान, उसके अंदर ये पैसा किस मद में इकट्ठा किया गया है? और आपको लगता है कि अब जब इस ग्राउंड को चैलेंज किया जाएगा तो फिर आप गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के पास जाएंगे, क्या करेंगे अब? देखिए, बात बड़ी सीधी है और आपके दोनों बैरिस्टर्स ने आपको बात बड़ी वजाहत से बता दी है। एनसीए पैसा उस वक्त फ्रीज करता है या बस्ट करता है जब उसको ये अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ हो। अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ का मतलब ये है कि काला धन हो जिसे आप एक्सप्लेन ना कर सकें, तो वो उसको फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते रहें और जिस तरह यहाँ पे नैब की सेटलमेंट हो सकती थी, दूसरा रास्ता ये होता है कि आप किसी टर्म्स के तहत उसको सेटल कर लें। यहाँ पर जिस चीज़ को सिविल सेटलमेंट डीड कहा जा रहा है वो ये फैसला था कि एनसीए ने ये फैसला किया मिल के उस पार्टी के साथ जिसका पैसा पकड़ा गया था कि आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट कर लेते हैं जिसके ज़रिए ये पैसा वापस भेजा जाएगा। अब बरतानिया के कानून के मुताबिक, जैसा कि आपको बताया है दोनों बैरिस्टर्स ने, ये पैसा किसी फ़र्द को नहीं जा सकता, क्योंकि ये पैसा किसी मुल्क से आया होता है तो उसी मुल्क के एक अकाउंट में वापस जाता है। अब यहाँ पे मैं एक तस्हीह करना चाहूँगा। तस्हीह ये है कि ये फ़ैसला काबीना का नहीं था, ये फ़ैसला इमरान खान साहब का था। काबीना ने अपना फ़ैसला किया था दिसंबर में, और वो फ़ैसला था कॉन्फिडेंशियलिटी का। और कॉन्फिडेंशियलिटी यानी उसको स्टेट सीक्रेट के तौर पे फ्रीज़ कर देने का जो फ़ैसला था, ये उस डीड का था जो ना आप पे अयां थी ना किसी और पे अयां थी। जो अहम बात है वो ये है कि ये डीड साइन हुई थी नवंबर में, और ये फैसले के अंदर हाई कोर्ट के लिखा हुआ है। नवंबर में इजाज़त दी गई थी मिर्ज़ा शहजाद अकबर और एक और साहब को कि वो जाके बरतानिया में एनसीए के साथ एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन कर दें। उस ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट में लिखा गया कि क्योंकि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहे हैं तो हुकूमत पाकिस्तान का जो अकाउंट जिसमें ये पैसे भेजने हैं, एक सेकंड जी हाँ, तो एक सेकंड दीजिएगा। तो वो जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जिसमें शहजाद अकबर के साइन है, एक अकाउंट दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उस अकाउंट का टाइटल था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। अब ये नहीं कहा गया कि असल में तो ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट है ये वो अकाउंट है जिसमें जुर्माना जमा करवाना है। यानी वो पैसे जो सरकार के पास स्टेट बैंक में आने थे या अकाउंट नंबर 1 में आने थे, वो पैसे इजाज़त दी इमरान खान ने, काबीना ने नहीं, काबीना ने बाद में इजाज़त दी। इमरान खान साहब ने इजाज़त दी मिर्ज़ा शहजाद अकबर को और एक और साहब को कि वो जाके हुकूमत के बिहाफ पे वहाँ पे ये साइन करें 3-वे डीड। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जब भी कोई कागज़ साइन करती है तो या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करती है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स करती है, मगर खान साहब ने अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मेरा पॉइंट अभी रह गया, वो मैं आपसे दोबारा पूछता हूं। मुसद्दिक साहब का पॉइंट आ गया, मैं जरा अवैध साहब से की पॉइंट बात पूछ लूं जी। मैं आखिरी मैं एक बात करूं एक बात आखिरी। सवाल यह पैदा होता है पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक था और मिर्जा शहजाद अकबर साहब को किसने ऑथराइज किया? इमरान खान का यह कहना है कि क्योंकि पैसा पाकिस्तान के अंदर आना था इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को पार्टी बनना पड़ा। देखें, अगर पैसा अगर पाकिस्तान में आना है तो वो तो किसी भी अकाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार मुझे पूछने देना, अब आप मौका देंगे तो पूछूंगा ना सर। पाकिस्तान को देने की क्या जरूरत? मौका देंगे तो मुसद्दिक भाई पूछूंगा ना। जी।